जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं हूं एस्ट्रो आकर्षण और आज मैं बात करूंगा 12 राशियों के बारे में। 12 राशियों का महत्व क्या है ज्योतिष में, तो चलिए हम समझते हैं विद एग्जाम्पल कुंडली में हर एक भाव के अनुसार। दोस्तों आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में, 12 राशियां और उनके लॉर्ड के बारे में। क्या महत्व है 12 राशियों का कुंडली में, इन्हीं के बेस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। ये हमें सीक्वेंस वाइज ही याद करनी पड़ेंगी। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनके लॉर्ड, इनके स्वामी हैं मेष के मंगल, वृषभ शुक्र, मिथुन बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि, मीन के गुरु। अब ये देखिए, मंगल को दो राशियां दी हुई हैं, एक पहली और एक आठवीं, मेष और वृश्चिक। देखो इसी तरीके शुक्र को भी दो राशियां दी हुई हैं, वृषभ और तुला। इसी तरह से बुध को भी दो राशियां दी हुई हैं, मिथुन और कन्या। चंद्रमा को एक राशि, सूर्य को एक राशि। इसी तरह से गुरु को भी दो राशियां दी हुई हैं, धनु और मीन। इसी तरह से शनि को भी दो राशियां दी हुई हैं, मकर कुंभ। इस तरह से राशियां और राशियों के लॉर्ड, राशि और राशियों के स्वामियों को याद करना पड़ेगा, तभी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कुंडली में। तो ये आप याद कीजिए, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको याद करना हो सीक्वेंस वाइज, या कहीं पर भी मिल जाएगी गूगल पर। तो अब हम बात करेंगे इन राशियों के बारे में, ये राशियों के क्या ट्रेड्स होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, क्या ग्रह अपना रोल निभाते हैं कुंडली में। तो जानते हैं पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि रेस्पॉन्सिबल राशि होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएशन, तुरंत ही एक्शन लेना, नया काम शुरू करना, नई जर्नी शुरू करना, ये इस तरीके की राशि होती है मेष राशि, रेस्पॉन्सिबल राशि। ये ट्रेड्स हैं इसके, ये रिप्रेजेंट करती हैं। डायरेक्शन इसकी ईस्ट होती है, फायर एलिमेंट की राशि होती है, स्वामी आपको पता ही है मंगल होता है मेष राशि का। इसी तरह से दूसरी राशि पे हम बात करें तो दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ राशि रिप्रेजेंट करती है मनी, फूड हैबिट, आपकी खाने की आदतों को, स्टेबिलिटी, फैमिली इन्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है वृषभ राशि। और इसकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, और अर्थ एलिमेंट की राशि होती है, एलिमेंट तत्व। ठीक है। तीसरी राशि है मिथुन राशि, आप देख रहे हो मिथुन राशि है। मिथुन राशि रिप्रेजेंट करती है हमेशा कम्युनिकेशन को, सिबलिंग्स को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, एफर्ट्स को, क्या एफर्ट्स लगा रहे हो अपने जीवन में, और हार्ड वर्किंग को, नेबर्स को, पड़ोसियों को। ये एयर एलिमेंट की राशि है, हवा तत्व। इसका स्वामी ग्रह मैंने आपको बताया ये बुध होता है। डायरेक्शन इसकी साउथ एंड साउथ वेस्ट होती है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी मैंने आपको बताया है चंद्रमा होते हैं। ये राशि रिप्रेजेंट करती है इमोशंस को। चंद्रमा क्या है, इमोशनल, इमोशंस को, टू मच इमोशन, सेंसिटिव नेचर होता है। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, फैमिली ओरिएंटेड नेचर होता है हमेशा। ये राशि रिप्रेजेंट करती है मदर को, फैमिली को। ओके। वाटर एलिमेंट की राशि होती है। अब आगे हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में क्यों रिप्रेजेंट करती हैं एजुकेशन को, चाइल्ड को, हॉबीज़ को, मेंटल पीस आपकी। और इसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। लीडरशिप की क्वालिटी होती है इसमें। अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड वाइटलिटी।
ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है और जितनी भी लिखी हैं इसमें। और सूर्य इसका स्वामी है, सूर्य ग्रह इसका स्वामी ग्रह है। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी मैंने आपको बताया बुध है। ये रिप्रेजेंट करता है जजमेंट को, क्रिटिसिज्म, एनालिटिकल एबिलिटीज़ क्या है, प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम आइडेंटिफायर, इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है राशि। डायरेक्शन इसकी नॉर्थ होती है। अब आगे बात करते हैं 7th राशि लिब्रा, तुला राशि जिसे बोलते हैं। तुला राशि रिप्रेजेंट करती है शुक्र को। शुक्र इसका स्वामी है और ये रिप्रेजेंट करती है बैलेंस में क्रिएट करना, बैलेंसिंग राशि होती है। डिप्लोमेसी, लव एंड पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। एलिमेंट एयर की राशि, एयर एलिमेंट की राशि होती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसकी होती है। अगली 8वीं राशि पे बात करें तो 8th राशि होती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है मंगल। ये रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। डेप्थ रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, पेन, इंटेंसिटीज़, ये इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। अकल्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्शन इसकी साउथ एंड साउथ वेस्ट। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। ये रिप्रेजेंट करती है लक को, फादर, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ट्रैवल, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्शन सेंटर। सो नेक्स्ट राशि की बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि का स्वामी है शनिदेव। ये रिप्रेजेंट करती है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एम्बिशन, पेशेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अर्थ एलिमेंट की राशि है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह है शनि देवी हैं। एयर एलिमेंट की राशि है। रिप्रेजेंट करती है फ्रेंड्स, प्रॉफिट, गेन्स, इनोवेशंस, एडिक्शंस, डिजायर, डिटैचमेंट्स। डायरेक्शन वेस्ट है इसकी। 12th राशि की बात करें, 12th राशि मीन, जो कि रिप्रेजेंट करती है फेथ, बिलीव, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन एक्सपेंस। डायरेक्शन इसकी साउथ वेस्ट है। और ये राशि का स्वामी गुरु है। तो ये हमने बात की है आपकी सभी राशियों के बारे में, 12 राशियाँ जितनी भी हैं, और इन सभी राशियों के लॉर्ड के बारे में। लॉर्ड के बारे में, ग्रहों के बारे में हम कल बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था जिसमें हम बात की थी कि ये मैंने कल एग्जांपल दिया था। इस तरह से हमने कुंडली बनाई थी, दिखाया था मैंने कि ये तो भाव हैं और इनके अंदर जो है ये राशि है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यहाँ पर भले ही 5 हो तो 5 से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 12 के बाद 1, 2, 3, 4। अब ये जो हैं ये राशियाँ हैं। 4th राशि मैंने क्या बताया था, कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्ड कौन, चंद्रमा। ये चंद्र लगन की कुंडली है, इसे बोलेंगे लगन। यहाँ 5 लिखा होता है तो 5वीं राशि किसकी थी, सूर्य की। तो ये किस लगन की होती कुंडली, सिंह लगन की। सूर्य इसके स्वामी, सूर्य लगन की भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमें चार्ट में राशियां देखनी हैं कुंडली में कि राशि हमारी कौन सी है। अब 6 नंबर की राशि मैंने क्या बताया था, कौन सी थी, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन, बुध। इसी तरीके से सभी 10 और 11वीं नंबर की राशि कौन सी थी, शनि की राशि, मकर, कुंभ। इन दोनों हाउस का लॉर्ड कौन, शनि, सैटर्न। ये 9 और ये 12 इनकी राशि
के लॉर्ड कौन? गुरु, यानी कि 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड गुरु हैं। अब 8th और 1st इनका लॉर्ड कौन? मंगल, यानी कि 5th हाउस और 10th हाउस इन दोनों को स्वामी मंगल। ये आगे बताऊंगा कि कौन से प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, क्या रोल करता है। अब 7वीं राशि और दूसरी राशि इनका स्वामी कौन? शुक्र। इसी तरह 6th राशि और 3rd राशि इनका स्वामी कौन? बुध। और 5th का सूर्य और 4th का चंद्रमा। इसी तरीके से ये राशियां हम पहचानते हैं कुंडली में। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन, ज़्यादातर अक्सर यही कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पर 4 लिखा है तो 4th हाउस मान लेते हैं लोग। 4th हाउस नहीं, ये 1st हाउस ही है, 4th राशि है। तो आज की वीडियो में मैंने ये बताया आपको राशियों के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या ट्रेट्स हैं, किस तरह से हम प्रेडिक्शन करेंगे ग्रहों को देखकर, ग्रहों की पोजीशनों को देखकर, राशियों को देखकर, भाव को देखकर। सो आज के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशंस और भी ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूं, और भी चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और ऐसे ही सिखाता रहूं। तो ये था दोस्तों 12 राशियों के बारे में जो कि आज हमने सीखा। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे 9 ग्रहों के बारे में, 9 ग्रहों के ट्रेट्स के बारे में, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से कुंडली में क्या महत्व है सभी ग्रहों का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।